हुआ तो हुआ, मगर कहां हुआ? आज पूरे देश की 140 करोड़ जनता सैम पित्रोदा से ये सवाल पूछ रही है। आपको बता दूं कि अभी देश सैम पित्रोदा के ट्रिपल आईटी रांची कांड के गहरे सदमे से उभरा भी नहीं था कि इतने में खबर आ गई कि ट्रिपल आईटी रांची में पित्रोदा का कोई लेक्चर हुआ ही नहीं। जी हाँ, ये सच है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो काइंडली सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। आप हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल ही एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु और भारत में टेलीकॉम रिवॉल्यूशन के तथा कथित फादर सैम पित्रोदा ने यह आरोप लगाया कि IIT रांची में उनकी स्पीच के दौरान कुछ छात्रों ने सिस्टम हैक करके पोर्न चलाई। Recently, I was speaking at the Ranchi IIT to almost several hundred students, and someone hacked in and started showing all the pornography, and we had to turn it off. Now, is that democracy? Is that fair? So I think institutional independence is at the core of democracy, where people can do normal things without worrying about interference. पहली बात तो ये है कि रांची में IIT नहीं है, ट्रिपल आईटी है। दूसरी ये कि पित्रोदा जी इतनी छोटी बात के लिए भारतीय डेमोक्रेसी पर खतरा बता रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने आपके साथ प्रैंक कर दिया तो क्या इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है? अब अगर आपने हमारे लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें एक लाइन आपको जरूर याद आ गई होगी। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अब देख लीजिए। तो मे भी पित्रोदा जी या तो गप मार रहे थे या फिर उन्होंने ट्रिपल आईटी को IIT से कंफ्यूज कर दिया। देखा आपने? अब अपनी स्क्रीन पर यह स्क्रीनशॉट देखिए जिसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक्स में पोस्ट किया है। मिनिस्ट्री ने दो बातें कही हैं। पहली तो ये जो हमने आपको बताई कि रांची में कोई IIT नहीं है, ट्रिपल आईटी है। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि ट्रिपल आईटी रांची में भी सैम पित्रोदा को कोई कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में उन्हें लेक्चर देने के लिए इन्वाइट नहीं किया गया था, और इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद अब शायद कभी बुलाए भी नहीं। तो आप समझ रहे हैं, पित्रोदा जी गप मार रहे थे। नहीं, झूठ बोल रहा है। मतलब क्यों? क्या जरूरत थी इसकी? क्या कांग्रेस पार्टी के पास पहले से कम समस्याएं हैं जो पित्रोदा जी आए दिन अपने नए नए जेम से डूबी हुई नाव को पाताल लोक पहुंचा देना चाहते हैं? मजाक अपनी जगह है। अब बात थोड़ी सीरियस करते हैं। मिनिस्ट्री ने अपने पोस्ट में सैम पित्रोदा को जमकर फटकार लगाई है। पित्रोदा अपनी वाइल्ड फैंटेसी से IIT को बदनाम क्यों करना चाहते हैं? आपको बता दूं, सैम पित्रोदा का नैरेटिव यही था कि भारत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अब इंडिपेंडेंट नहीं रहे। ये नैरेटिव राहुल गांधी के एजेंडा से मेल खाता है। राहुल गांधी भी अक्सर कहते रहते हैं कि देश में सब बिक गया है, देश की सारी संस्थाएं अब मोदी सरकार के इशारों पे काम करती हैं, शैक्षिक संस्थाओं में RSS के लोगों को बिठा दिया गया है। और राहुल गांधी ऐसा अक्सर तब करते हैं या कहते हैं जब कांग्रेस या अपोजिशन पार्टी के खिलाफ कोई संस्थान किसी मामले में फैसला दे देता है। पित्रोदा जी भी इसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है। जाने से पहले पित्रोदा जी के एक और विक्टिम कार्ड को एक्सपोज करते हैं। सैम अंकल ने पॉन वाली बात से पहले ये भी कहा था कि यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स उन्हें अपने यहाँ बुलाने से डरते हैं कि उन्हें अपने हायर अप से परमिशन लेनी पड़ती है। I can tell you in my own case, if I have to speak at the university in India, vice chancellor would be in panic. Now, I'm not a very sort of well-known person. Why should somebody be really concerned about someone like me speaking to students? But vice chancellors would like to get. अरे पित्रोदा जी, जब आप ऐसे ड्रामे करोगे, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसे झूठ बोलोगे, तो फिर कोई वाइस चांसलर क्यों आपको अपने यहाँ बुलाएगा? सैम पित्रोदा के ट्रिपल आईटी रांची कांड पर आपको क्या कहना है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।